गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, इससे पूर्व की वीडियो में हमने कवि रस खान जी के सवैये का अध्ययन किया था। 2 सवैये का अध्ययन हम कर चुके थे। आज के वीडियो में हम उससे आगे के सवैये का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं सवैये। धूरि भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पैजनी बाजत पीर कचोटी। वाछा विको रस खान बिलोकत, वारत काम कलाक निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। बच्चों, इसका जो संदर्भ है जो पूर्व में बताया था वही रहेगा और प्रसंग में आप लिखेंगे कि इस पद्य में कवि ने बालक कृष्ण के मोहक रूप का चित्रण किया है। श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखकर एक गोपी अपनी सखी से उनके सौंदर्य का वर्णन करती है। व्याख्या देखते हैं इसकी। धूरि भरे अति शोभित श्याम जो, धूरि अर्थात धूल, भरे अति शोभित मतलब शोभित, और श्याम जो अर्थात श्याम जी के लिए कहा जा रहा है। ये एक सखी दूसरी सखी, एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, श्याम वर्ण के कृष्ण धूल से सने हुए और अधिक शोभायमान हो रहे हैं। धूरि भरे अर्थात धूल से सने हुए और अत्यधिक शोभायमान हो रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और वैसी ही उनके सिर पर सुंदर चोटी सुशोभित हो रही है। खेलत खात फिरे अंगना, और वे खेलते और खाते हुए अपने घर के अंगना अर्थात आंगन, अपने घर के आंगन में विचरण कर रहे हैं। पैजनी बाजत पीर कचोटी, पैजनी अर्थात पाजे जो पैर में पहनते हैं, कि उनके पैरों में पायल बज रही है और वे पीरी अर्थात पीले रंग की कचोटी जो पहनने का वस्त्र होता है, कि वे पीले रंग की छोटी सी धोती पहने हुए हैं। क्या पहन रखा है उन्होंने कि पैरों में पायल बज रही है उनके, और वे पीले रंग की छोटी सी धोती पहने हुए हैं। वह छवि को रस खान बिलोकत अर्थात देखकर, रसखान कवि कहते हैं कि उनकी उस सौंदर्य को देखकर वारत काम कला निज कोटि, कि उनकी उस सौंदर्य को देखकर कामदेव भी उन पर अपनी कोटि कोटि कलाओं को न्यौछावर करता है। काग के भाग बड़े सजनी, काग अर्थात कौआ, तो कह रही है कि हे सखी, उस कौए के भाग अर्थात भाग्य, उस कौए के भाग्य का क्या कहना, जो हरि हाथ सो ले गए माखन रोटी, हरि अर्थात श्री कृष्ण, जो श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी छीनकर ले गया। भाव यह है कि श्री कृष्ण की झूठी मक्खन रोटी खाने का अवसर जिसको प्राप्त हो गया वह धन्य हो गया है। तो बच्चों, इसका काव्य का सौंदर्य आप लिखेंगे कि प्रस्तुत छंद में श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का बड़ा ही मोहक वर्णन किया गया है। भाषा इसकी ब्रज है, शैली चित्रात्मक और मुक्तक है। वात्सल्य रस का यहाँ पर और भक्ति रस का प्रयोग किया गया है। सवैये छंद में ये लिखा हुआ है तथा काम कला अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है और माधुर्य गुण का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। आइए आगे चलते हैं। जा दिन तेवे नंद को छोरा अर्थात पुत्र, या बन धेनु चराए गयो है, धेनु अर्थात गाय। मोहनी तानन गोधन गावत, बेनु बजाए रिझाए गयो है। वादिन सो कछु टोना सो के, रसकान हिये में समाये गयो है। कोई न काहू की कान करे, सिगरो ब्रज बिकाए गयो है। तो यहाँ इस पद्य में इसका प्रसंग लिखेंगे कि इस पद्य में
ब्रज की गोपियों पर श्री कृष्ण के मनमोहक प्रभाव का सुंदर चित्रण किया गया है। एक गोपी दूसरी सखी से कहती है, दूसरी गोपी से कह रही है कि हे सखी, जिस दिन से वह नंद का छोरा, छोरा अर्थात पुत्र या बालक, जिस दिन से वह नंद का लाडला बालक या वन अर्थात वन में आकर, इस वन में आकर धेनु अर्थात गायों को चरा गया है। हे सखी, जिस दिन से वह नंद का लाडला बालक इस वन में आकर गायों को चरा गया है तथा अपनी मोहनी तान गोधन गावत और अपनी मोहनी तान सुनाकर और बंसी बेनु बजाए, बेनु अर्थात बंसी, और बंसी बजाकर हम सबको रिझा गया है। कि जिस दिन से नंद का पुत्र इस वन में आकर गायों को चरा गया है और अपनी मोहनी तान सुनाकर और बंसी बजाकर हम सबको वह रिझा गया है। वह दिन सो कछु टोना सोके, टोना अर्थात कहते हैं जादू, टोना जादू। उस दिन से ऐसा जान पड़ता है कि वह कोई जादू सा करके रसखान हिये में समाएगा, ही अर्थात हृदय। ये उस दिन से ऐसा जादू जान पड़ता है कि वह कोई जादू सा करके हमारे मन में या हमारे हृदय में समा गया या बस गया है। इसीलिए को न काहू की काने करते, कान अर्थात लाज या शर्म, कि अब कोई भी गोपी किसी की मर्यादा का पालन नहीं करती है। उन्होंने तो शीघ्रो ब्रज बीर बिकाए गयो है, कि कोई भी गोपी अब किसी की मर्यादा का पालन नहीं करती है, ना किसी से कोई लज्जा करता है। उन्होंने तो अपनी लज्जा शीघ्रो अर्थात संपूर्ण, ब्रज बीज नहीं बच्चों, यहाँ बीर होगा, कि शीघ्रो ब्रज बीर बिकाए गयो है। ये ऐसा मालूम पड़ता है कि संपूर्ण ब्रज ही उस कृष्ण के हाथों बिक गया है, अर्थात उनके वशीभूत हो गया है। एक बार फिर देख लेते हैं कि एक गोपी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, जा दिन से वे नंद को छोड़ा, कि जिस दिन से वे नंद का पुत्र या मन धेनु चराए गयो इस वन में अपनी गायों को चरा गया है और मोहनी तानन गोधन गावत और अपनी मोहनी तान सुनाकर और बंसी बजाकर मेनू बजाए रिझाया गया है, कि वह हम सबको रिझा गया है। वह दिन सो अर्थात उस दिन से कछु टोना सोके, कि उस दिन से ऐसा जान पड़ता है कि वह कोई जादू सा करके रसखान हिये में समाया गया है, कि कोई जादू सा करके हमारे मन में बस गया है। इसीलिए को न काहू की कान करे, कि कोई भी किसी की लज्जा नहीं करता है। अब शीघ्रो ब्रज बीर बिकाए गयो, कि सारो कि शीघ्रो अर्थात संपूर्ण, कि संपूर्ण जो ब्रज है ऐसा लगता है कि उसके हाथों बिक गया है। तो बच्चों इसकी वही काव्य का सौंदर्य वही रहेगा, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, छंद शवैया, रस श्रृंगार और अलंकार कोई न काहू की कान करे। ब्रज बीर बिकाए गयो, बेनु बजाए, इन सब में अनुप्रास अलंकार होगा। बेनु बजाए, कोउना काहू की कानन कावर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार होगा यहाँ पर, और बेनु बजाए हो गया, और बीर बिकाए अनुप्रास अलंकार होगा। आगे देखते हैं। कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निस धोस रहे संग साथ लगी, यह सौतन तापन क्यों सही है। जिन मोह लियो मन मोहन को, रसखान सदा हमको दहिए, मिल आओ सबे सखी भाग्य चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं, रसखान जी ने लिखी हैं। तो इसके प्रसंग में आप लिखेंगे बच्चों कि इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के वंशी प्रेम एवं गोपियों के उनके प्रति सौतिया डाह का सजीव वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण बांसुरी से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, इसलिए गोपियों के मन में उसके प्रति
सौतियापन का भाव उसके लिए उत्पन्न हो जाता है। उसी चीज़ का यहाँ पर वर्णन किया गया है। आइए व्याख्या देखते हैं। कान भये बस बांसुरी के। एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण अब बांसुरी के वश में हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए? कि श्री कृष्ण बांसुरी के वश में हो गए हैं, अब हमसे कौन चाहिए, मतलब कौन अब हमको चाहेगा, हमको कौन प्रेम करेगा। निस्ध्वंस, निस्ध्वंस अर्थात रात दिन, निस्ध्वंस अर्थात रात दिन, रहे संग साथ लगी। कह रही है कि हे सखी, ये बांसुरी रात दिन उनके साथ लगी रहती है। यह सौतिन तापन क्यों सही है? तापन अर्थात संताप या कष्ट, कि यह दिन रात उनके साथ लगी रहती है। यह अब गोपी रूपी सौत की ईर्ष्या के संताप को क्यों सहन करेगी। जिन मोहि लियो मनमोहन को, कह रही है कि इसने मनमोहन को मोह लिया है, कि जिस बांसुरी ने हमारे मन को मोहने वाले कृष्ण को अपने प्रेम में मोहित कर लिया है। रसखान सदा हमको दहिए, दहिए अर्थात जो है जलाती है, कि यह अब गोपी रूपी सौत की ईर्ष्या के संताप को क्यों सहन करेगी। जिस बांसुरी ने हमारे मन को मोहने वाले कृष्ण को अपने प्रेम से मोहित कर लिया है, वह हमें सदा ईर्ष्या से जलाती रहेगी। सदा हमको दहिए, दहिए अर्थात जलाना, कि सदा हमको जलाती रहेगी। मिली आओ सबे सखी, कह रही कि हे सखी, आओ हम सब मिल कर के भाग चलें, कि भाग चलते हैं। अब तो ब्रज में बांसुरी रही है, कि अब तो इस ब्रज में केवल बांसुरी ही रह सकेगी। अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित होकर हमारा अब इस ब्रज में निर्वाह नहीं हो सकता। इसीलिए वह क्या कह रही हैं कि आओ हम सब मिलकर यहाँ से भाग चलते हैं, और अब इस ब्रज में केवल बांसुरी ही रहेगी। और इसने क्या कर लिया है, श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, रात दिन उनके साथ लगी रहती है, और इसने हमारे मन को मोहने वाले श्री कृष्ण को मोह लिया है। और रसखान सदा हमको दही, और यह दिन रात हमको क्या करेगी, जलाती रहेगी। इसलिए हम सब मिलकर के यहाँ से भाग चलते हैं, क्योंकि अब तो यहाँ सिर्फ बांसुरी ही रहेगी। बच्चों, इसका काव्य का सौंदर्य पूर्व जैसा ही रहेगा। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहरोंगी। ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी, मन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खाने, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी, अधरान धरोंगी। मोर पखा अर्थात मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट। तो प्रस्तुत सवैये में प्रसंग देखेंगे आप। ये प्रस्तुत सवैये में श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों की मनोदशा का मोहक वर्णन किया गया है। कृष्ण के प्रेम में मग्न गोपियां कृष्ण का वेश धारण कर अपने हृदय को सांत्वना देती हैं। आइए व्याख्या देखते हैं। मोर पखा, मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट। एक गोपी अपनी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, मैं तुम्हारे कहने से अपने सिर पर मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट, सिर मोर पखा सिर ऊपर राखियो, कि मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट अपने सिर पर धारण करूंगी। गुंज की माल गले पहनूंगी, और अपने गले में गुंज की माला पहन लूंगी। ओढ़ पीताम्बर, और श्री कृष्ण की तरह पीताम्बर अर्थात पीले वस्त्र, और श्री कृष्ण की तरह पीताम्बर मतलब पीले वस्त्र धारण कर लूंगी, पहन लूंगी। और ले लकुटी, लकुटी अर्थात लाठी, और हाथ में लाठी लिए हुए। बन गोधन ग्वारन, ग्वारन अर्थात ग्वाल, और बन वन, के ग्वालों के साथ
गायों को चराती हुई वन वन घूमती रहूंगी। फिरौंगी अर्थात घूमती रहूंगी। कि क्या करूंगी, सिर पर तो मोर के पंखों का मुकुट धारण कर लूंगी, गुंजमाल जो है गले में पहन लूंगी, गुंजों की माला, पीतांबर पीले रंग के वस्त्र धारण कर लूंगी, और ले लपटी और लाठी हाथ में ले लूंगी, और बन बन ग्वालों के साथ में घूमूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खान, सो तेरे कहें सब स्वांग करूंगी। ये सभी कार्य मुझे अच्छे लगते हैं, और तेरे कहने से मैं श्री कृष्ण के सभी वेश भी धारण कर लूंगी। तो कह रही हैं कि भाव तो मोहे विरस्कार, कि मुझे वे सभी कार्य भाव तो अर्थात भाते हैं, कि वे सभी कार्य ये सभी कार्य मुझे भाते मतलब अच्छे लगते हैं। और सो तेरे कहे, कि तेरे कहने पर सब स्वांग करूंगी, कि तेरे कहने पर मैं ये सब स्वांग अर्थात अभिनय, कि तेरे कहने पर मैं श्री कृष्ण के सभी वेश भी धारण कर लूंगी, सारा अभिनय कर लूंगी। यह मुरलीधर की, तो तेरे कहने से मैं उनका वेश भी धारण कर लूंगी, अभिनय भी कर लूंगी उनके जैसा। परंतु यह मुरली, कि ये जो मुरली है मुरलीधर की, कि मुरलीधर की मतलब श्री कृष्ण की जो ये बांसुरी है, अधरान धरी उनके होठों पर रखी हुई, अधरान अर्थात होठों पर रखी हुई। तो अधरान धरी, अधरान अर्थात होठों पर रखी हुई, अधरान धरूंगी, कि श्री कृष्ण के होठों पर रखी हुई ये बांसुरी को अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी, कि उनके होठों पर रखी हुई बांसुरी को अपने होठों पर स्पर्श नहीं करूंगी। मतलब उन मोर पंख भी धारण कर लूंगी, गुंज की माला भी पहन लूंगी, पीले वस्त्र भी पहन लूंगी, लाठी भी ले लूंगी, बन बन ग्वालों के साथ घूम भी लूंगी। तो ये सब मुझे अच्छा लगता है, और जो जो तूने कहा है वह सारा अभिनय कर लूंगी। लेकिन श्री कृष्ण की जो ये बांसुरी है जिसको ये अपने होठों पर रखे रहते हैं, इसको मैं अपने होठों से स्पर्श नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम की परवाह न करके दिन भर बांसुरी को साथ रखते हैं और उसे अपने होठों से लगाए रहते हैं। इसीलिए गोपियाँ उसे सौत मानकर उसका स्पर्श नहीं करना चाहती हैं। उनके मन में उस बांसुरी के लिए ईर्ष्या का भाव है, इसीलिए वो उसको सौत की तरह मानती हैं और उसका स्पर्श नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि ये श्री कृष्ण के ज़्यादा ही मुँह लगी है। इसीलिए वह उसको स्पर्श ना करने की बात कहती हैं, कि सब कुछ करेंगी लेकिन उस बांसुरी को अपने होठों पर धारण नहीं करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे का हम आगे की वीडियो में देखेंगे।